Assalamu alaikum, dear students. Dear students, today we will start a last topic of this lecture, that is expansion and contraction. Now, dear students, if we are talking about expansion and contraction, both these processes are related with the status of matter. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड्स लिक्विड्स और गैसेस, इन तीनों में ये प्रोसेसेस होती है, दैट इज एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन. एक्सपेंशन जो है इसका मतलब है इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज, साइज में इंक्रीज हो जाना. एंड कंट्रैक्शन मीन्स डिक्रीज इन साइज, डिक्रीज इन साइज. फॉर एग्जाम्पल एक्सपैंड का क्या मतलब होता है? देखिए जिगर में हम एक आयरन की बात करते हैं. जब हम इस आयरन को हीट करते हैं, मतलब लोहे को जब हम हीट करते हैं, हम इसको बनाते हैं फिर शीट्स में, बड़े बड़े शीट्स बना देते हैं. तो इसका हम साइज जो है इसका हम इंक्रीज करते हैं, तो इसको कहते हैं एक्सपेंशन. क्या कहते हैं? एक्सपेंशन. या कंट्रैक्शन का मतलब है जब किसी का साइज हम डिक्रीज करते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर जो है, वाटर को हम कूल करते हैं. क्या करते हैं? कूल. जब हम इसको कूल करते हैं तो म्यून गोबर उसको सॉलिड बन जाता है. तो वहाँ पे जब वाटर को कूल करते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है, वहाँ पे डिक्रीज साइज हो जाता है तो आइस बन जाता है, वहाँ पे उसको कहते हैं कंट्रैक्शन. नो म्यून गोबर अगर हम किसी को एक्सपैंड करेंगे, किसी का साइज इंक्रीज करेंगे विद द हेल्प ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन. उसको कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है एक्सपेंशन विद द हेल्प ऑफ हीट. तो ये आपको याद रखना, एक्सपेंशन किसी चीज़ में होता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड कंट्रैक्शन होता है बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर. कंट्रैक्शन कैसे होता है? बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर. और एक्सपेंशन कैसा होता है? बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर. नो जिगर में मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा. हम एक बोतल जो है, फॉर एग्जांपल कोई प्लास्टिक की बोतल है जिसको कैप लगा के है, हमने ये रखी फ्रीज़र में. किस में रखी? फ्रीज़र में. जब हम इसको फ्रीज़र से बाहर निकालते हैं म्यून गोबर, होता क्या है, ये ढक्कन जो है ये खुल नहीं जाता है. ये शुन म्यून गोबर यल छुनी गसन. क्यों नहीं खुलता है? बिकॉज ये जो ढक्कन है, जो कैप है, ये एक्चुअली ये कंट्रैक्ट हो गया, इसका साइज कम हो गया है, कंट्रैक्शन हो गई है इसकी. तो हम इस बोतल को जो है हॉट वाटर इस कैप पे डालते हैं, हॉट वाटर, ये म्यून गोबर एक्सपैंड हो जाता है. क्या हो जाता है? ये एक्सपैंड हो जाता है, तो ये खुल जाता है. तो जिसकी वजह से आप देखते हो म्यून जिगर कि जब हॉट वाटर डाला तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो एक्सपेंशन हो गई. अगर कूलिंग करेंगे, फ्रीज़र में आप रखोगे बोतल, फिर ढक्कन नहीं खुलेगा, बिकॉज अब इसको कंट्रैक्शन हो जाएगी. नाउ ये एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन सॉलिड्स में भी होता है, लिक्विड्स में भी होता है, और गैसेस में भी होता है. ये याद रखा आपने क्या? मैटर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, मैटर एक्सपैंड्स on heating, matter expands on heating and contracts on cooling, and contracts on cooling. बेटा समझ है? ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया. अब बात अगर हम करेंगे ना एक्सटेंड ऑफ एक्सटेंशन, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की, ये ज़्यादातर होता है गैसेस में. क्या होता है? ये मैं यहाँ पे लिखूंगा, एक्सटेंड ऑफ एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन, क्या? एक्सटेंड ऑफ म्यून जिगर एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन is most in gases. गैसेस में ज़्यादा एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होता है, एंड लीस्ट इन सॉलिड्स. तो सॉलिड्स में एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन कम होता है. क्यों? बिकॉज सॉलिड्स की ऑलमोस्ट डेंसिटी पहले ही बहुत ज़्यादा होती है, तो इनको एक्सपैंड और कंट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो गैसेस को ज़्यादा एक्सपेंशन, ये एक्सपेंड और कंट्रैक्शन कम कर सकते, बिकॉज इनके पास ऑलरेडी स्पेसेस अवेलेबल होते हैं. नाउ म्यून जिगर अब आपको पता है जो एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन है, एक्सपेंशन ये प्रोसेसेस है ना,
एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन जो है गोबर में, ये दोनों प्रोसेसेस जो है दे आर फिजिकल चेंजेस. एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन आर फिजिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? फिजिकल चेंज. देखिए मैं उन गोबर, फिजिकल चेंज का मतलब है यहाँ पे कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता. फिजिकल चेंज का क्या मतलब होता है? कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता. फिर क्या होता है? ओनली फिजिकल अपीयरेंस चेंजेस, उसको फिजिकल चेंज कहते हैं. फॉर एग्जांपल एक पेपर को मैंने मोल्ड किया फिर फेंक दिया, ये अभी भी पेपर ही है बट इसका शेप चेंज हो गया, तो फिजिकल चेंज उसी को कहते हैं. वो फॉर एग्जांपल हमने आयरन को किया एक्सपैंड. क्या किया? एक्सपैंड. हीटिंग दी, किया एक्सपैंड. वो एक्सपेंडेड फॉर्म में अभी भी वो आयरन ही है, इसको कहते हैं फिजिकल चेंज, मगर शेप चेंज हो गई है. शेप चेंज. फॉर एग्जांपल हमने आइस को टेम्परेचर दिया, उसको आइस को हमने वाटर को हमने कूल क्या बनाया? आइस. अभी भी वो वाटर है बट वो हो गया म्यून जिगर, कंट्रैक्शन हो गई है उसकी. तो याद रखिएगा जिगर म्यून कि एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन जो है ये फिजिकल चेंजेस है. क्या है? फिजिकल चेंजेस. फिजिकल चेंज में नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्मड, कोई नया सबस्टेंस इज फॉर्मड. व्हाट इज फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज इज दैट टाइप ऑफ चेंज इन विच नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्मड. नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्मड. कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता. किस में नहीं बनता? फिजिकल चेंज में. आर यू गेटिंग मी गोबर में? अब इसके बाद एक और है, ये जो दोनों एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन है ये आर रिवर्सिबल चेंजेस. दे बोथ आर रिवर्सिबल चेंजेस. ये दोनों रिवर्सिबल चेंजेस. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है म्यून गोबर कि अगर हम मतलब हीट और कूल करेंगे ना म्यून गोबर, किसी को हीट किया हमने, उसको हम फिर से कूल करके अपनी फॉर्म में वापस ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल जिसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं ना, उसको हम फिर कंट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज बाई चेंजिंग द टेम्परेचर. अगर पहले एक्सपेंड किया, इंक्रीज टेम्परेचर किया था, अगर उसी को हमें फिर क्या करना है? कंट्रैक्ट, वी विल डिक्रीज द टेम्परेचर. तो बोथ एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन दे आर रिवर्सिबल चेंजेस. अब मैंने कहा म्यून गोबर, आप देखते हो सॉलिड्स और मतलब सॉलिड्स में आप देखते हो ना गोबर म्यून, सॉलिड्स में आप देखते हो मतलब एक्सपेंशन देखते हो. इसी तरह म्यून जिगर क्या मैंने कहा, इसी तरह आप देखते हो लिक्विड्स में भी आप एक्सपेंशन देखते हो. जिस तरह आप ना थर्मोमीटर्स में देखते हो, उनको भी एक्सपेंशन हो जाती है. लेकिन ज़्यादातर म्यून गोबर ये कहाँ पे होता है? ये ज़्यादातर होता है किन में? ये होता है आमतौर पर गैसेस में. आपने देखा होगा ना, जो साइकिल टायर होते हैं ये कभी बर्स्ट हो जाते हैं खुद ही. आपको पता है क्यों? बिकॉज सन जो है, सन की वजह से जिगर में आपने देखा है कभी हम मतलब साइकिल को रखते हैं धूप में, मतलब हम उसको सनलाइट में रखते हैं. ऑलरेडी टायर ट्यूब में होता है एयर, तो एयर कंप्रेस हो जाता है, समझे? एक्सपैंड हो जाता है वो एयर, जिसकी वजह से वो टायर बर्स्ट हो जाता है. क्यों? बिकॉज जो सनलाइट से हीट आती है वो एब्जॉर्ब करता है वो ट्यूब, जिसकी वजह से अंदर जो वो एक्सपैंड हो जाता है. क्या हो जाता है? एक्सपैंड हो जाता है. कौन? वो अंदर हो जाता है, साइकिल एक्सपैंड, वो ट्यूब एक्सपैंड होता है, जिसकी वजह से वो बर्स्ट हो जाता है. तो दिस एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, बट गैसेस में ज़्यादा एक्सपेंशन होता है. तो दिस इज ऑल अबाउट expansion and contraction. We already have finished this topic, this lecture. Now dear students, we will in last lecture we will discuss the second chapter. Till then, Allah Hafiz.